समय को समय दो, समय एक दिन सब कुछ बदलेगा। हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं a log of wood of dimensions 2 meter into 20 centimeter into 10 centimeter is cut into small blocks of 10 centimeter into 5 centimeter into 4 centimeter. How many blocks do we get? What will be the total surface area of all these blocks? सबसे पहले हमने log of wood को क्या कर रखा है, जिसकी डायमेंशंस दे रखी है 2 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसको कट करा स्मॉल ब्लॉक्स में। अब कितने स्मॉल ब्लॉक्स में हमने कट करा, नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स हमें बताने हैं। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? इस बात को समझने के लिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं हमें, मैंने ये फिगर बनाया है। ये हमारे पास एक वुड लॉग है, ठीक है। ये वुड लॉग को हमने कट कर रखा है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स में। ये जो वुड लॉग है इसको मैंने कट करा है छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स में। तो इसका वॉल्यूम, इस वुड लॉग का जो वॉल्यूम होगा इन सभी जो स्मॉल ब्लॉक्स है इसके वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। इस वुड लॉग का वॉल्यूम और ये सारे स्मॉल ब्लॉक्स का जो वॉल्यूम होगा ये इक्वल होगा। बात ऐसी है कि इस वुड लॉग का वॉल्यूम तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, लेकिन इन सारे स्मॉल ब्लॉक्स का वॉल्यूम कैसे आएगा? ये भी बहुत आसान है। एक स्मॉल ब्लॉक का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, उसे नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे ब्लॉक का, स्मॉल ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। यही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, तो सीधा मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वुड लॉग, वॉल्यूम ऑफ वुड लॉग किसके इक्वल होगा? इन सभी स्मॉल ब्लॉक्स के वॉल्यूम के। सभी स्मॉल ब्लॉक्स का वॉल्यूम कैसे आएगा? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करने हैं हमें। नंबर ऑफ ब्लॉक्स से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ब्लॉक को। अगर मैं नंबर ऑफ ब्लॉक को मल्टीप्लाई करता हूं वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक से तो टोटल सभी स्मॉल ब्लॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वुड लॉग के। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। वुड लॉग की डायमेंशंस दे रखी है कितनी? 2 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें फाइंड करने हैं इसे यहां पे स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो आप। लेट नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल्स टू कितने हमने अज्यूम कर लिए? n। ये अज्यूम कर लो। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने अज्यूम कर लिए n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक कैसे आएगा? डायमेंशंस दे रखी हैं देखो एक ब्लॉक की 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। सही होगी बात आपको? बिल्कुल। अब देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है, बस ये मीटर में है, तो 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू n इक्वल इंटू 10 5 50, 50 इंटू 4 इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। सही हो गया? आप हो गए बिल्कुल, यहां तक तो सही हो गया। 10 5 50 होता है, 50 इंटू 4 इज 200 होता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 इंटू 100 इज 200। 200 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 200 से। देखो 20 इंटू 10 200 होता है, 200 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 40,000 40,000 इक्वल्स टू n इंटू 200। इस 200 को इधर डिवाइड में लाएंगे, कितना हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू n। बहुत आसानी से हो रहा है, देखो बहुत आसानी से करेंगे। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 4 0 0, तो क्या आ गया? 200। इसकी वैल्यू है n की, मतलब n कितना आ गया? 200। नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, ये जो वुड लॉग है कितने स्मॉल ब्लॉक्स में ब्रेक हुआ है, कितने स्मॉल ब्लॉक में काटा गया है? इसको 200 स्मॉल ब्लॉक्स में कट किया गया है। जो वुड लॉग था हमारे पास जिसकी डायमेंशन 2 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर दे रखी थी,
इसे कितने स्मॉल ब्लॉक्स में कट करा गया है, 200 स्मॉल ब्लॉक्स में कट करा गया है। अब दूसरी चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्मॉल ब्लॉक्स का। जितने भी स्मॉल ब्लॉक्स हैं सबका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्लॉक्स का एरिया फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ब्लॉक से, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां पे कर लेते हैं, यहां पे करते हैं सेकंड पार्ट को। देखो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है, सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। जो सेकंड चीज पूछी गई है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज ब्लॉक्स। तो कैसे आएगा, सभी ब्लॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ब्लॉक्स। तो कैसे आएगा, देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ वन ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्लॉक। सही हो गया। एक ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड करो, उसे नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आए देखो बच्चों, 200 आए, इनटू टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, एक ब्लॉक का सरफेस एरिया कैसे आएगा, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। यही तो फॉर्मूला होता है क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करने का। तो यही करते हैं, देखो 200 इंटू 2, लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों ब्लॉक की, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10, ब्रेथ इज 5 प्लस 5 इंटू हाइट इज 4, 4 इंटू 10। यहां तक पहुंच गया भाई। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी सी है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है। 200 इंटू 2 विद इन ब्रैकेट में 10 इंटू 5 इज 50 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4 10 जा 40। आगे 50 और 20 70, 70 और 40 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, इनटू देखो इनको ऐड करके कितना आ रहा है 110, 50 प्लस 20 70, 70 और 40 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220। सही हो गया। अब 220 को मल्टीप्लाई कर लो 200 से, तो 22 इंटू 2 इज 44, जीरो लगा लो, कितने जीरो, 3 जीरो। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है आपके पास सरफेस एरिया, 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है सरफेस एरिया। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत आसान कंसेप्ट था बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप आराम से देखो तो आपको लगेगा कि हाँ यार इजी था। तो यहाँ पे ही हम इस आज के इस वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, लग रही है तो भाई कमेंट करो बहुत सारे प्यारे प्यारे से। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।